हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप को व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 140। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, तो हल करते हैं। 140 क्या क्या है क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना, व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, तो सबसे पहले देखो ऐसे एक लाइन पारा जाता है, उसके बाद 140 लिखिए, उसके बाद जैसे शिफ्ट किया जाता है वैसे ही है, सेम टू सेम। तो देखिए अब ये 0 है, ये 14 है। पहले सबसे छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, और उससे नहीं कटा उस फिर अगले वाले पढ़ा से, फिर अगले वाले टेबल से। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 के पढ़ा में 7 आता है, 14, 2 7 जा 14, 0 का 0। फिर 2 से करेंगे, 2 से 2 3 जा 6, और एक हार्सिल इधर जाएगा, एक कैरी जाएगा इधर, तो 2 5 जा 10। फिर ये तो आप लोगों को करना आता ही होगा। तो देखो अब क्या उनसे पढ़ा में 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, किससे 5 से कटेगा। 5 1 जा 5, और एक कैरी जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, 5 3 जा 15। उसके बाद 13 1 जा 13, 13 किसी के टेबल से कटेगा नहीं, वो अपने आप ही से कटेगा। तो इसका क्या होगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 5 इंटू 30। क्या हुआ हमारा आंसर, सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है 156, बहुत ही इजी है। चलिए करते हैं हम लोग। पहले हम लोग ऐसे लिख लेंगे 156। अब देखो सबसे छोटे वाले टेबल से हम लोग को काटना है, तो 2 के टेबल पढ़ते हैं। 2 से देखो 2 7 जा 14। ठीक है, जैसे भाग दिया जाता है वैसे ही सेम टू सेम है, 2 7 जा 14। अब एक बचा, एक मतलब हम लोग को शेष फल बचता है, वो इस पे क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 16 हो जाएगा। अब 16 हो जाएगा तो कैसे, 2 8 जा 16, और फिर 2 से कटेगा, कैसे 2 1 2 3 जा 6, और 1 एक कैरी जाएगा तो इधर कितना होगा 2 18, 2 9 जा 18। फिर ये 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 से कटेगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9। फिर 13 हो गया, तो वो 13 अपने आप ही से कटता है, किसी के टेबल से कटता नहीं है। तो देखो इसका अभाज्य गुणन क्या होगा, 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसका होगा 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। हो गया, सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, 38,825 कितना है, 3825। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो ऐसे लिख लेंगे 38,825, सॉरी। तो देखो क्या होता है, ये पहले 2 से कटाएंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, फिर 3 से हम लोग करेंगे, 3 से। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 2 कैरी आ जाए तो इधर होगा 22, तो 3 7 जा 21, और एक कैरी जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, तो 3 5 जा 15। अब फिर आगे चलते हैं, अब कौन सी टेबल से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, किन से 3 से। देखो कैसे, 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6, फिर कैरी जाएगा तो कितना होगा 15, तो 3 5 जा 15। अब देखो कौन से टेबल से कटेगा, अब डायरेक्ट, अब 4 से तो कटेगा नहीं, 4 1 जा 4, अब 25 तो आता नहीं है 4 के टेबल में, तो डायरेक्ट 5 से कटेगा। देखो 5 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 2 कैरी गया तो कितना हुआ 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 7 3 गया इधर तो कितना हुआ 35, 5 7 जा 35। अब 17 किसी के टेबल से कटेगा नहीं, ये अपने आप ही से कटता है, तो ये 17 का 17, 17 1 जा 17। अब इसका 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों को पता है पिछले प्रश्न में कैसे किए थे। 3 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, हमारा आंसर हो गया। चलिए चौथे क्वेश्चन करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, 5005 कितना है, 5005
5। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो ये पहले तो 2 से टेबल से तो कटेगा नहीं, पहले हम लोग ऐसे लिख देंगे 2 के टेबल से तो कटेगा नहीं, 3 के भी नहीं, 4 से भी नहीं, किससे कटेगा 5 से। 5 से टेबल से कटाएंगे। 5 1 जा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 1 जा 5। अब कौन से टेबल से कटेगा? तो देखो ये 6 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा। कैसे? तो देखो 7 1 जा 7, 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 3, जो कैरी हो जाएगा 3, 3 0 30, यानी कि 3 0 30। तो 7 4 जा 28। अब 2 इधर कैरी जाएगा तो कितना होगा 21। तो 7 3 जा 21। अब देखो अब कौन से टेबल से कटेगा? तो 8 से तो कटेगा नहीं, 8 के पढ़ा में 14 आता है, 9 के नहीं, 10 के नहीं, 11 से कटेगा। देखो कैसे 11 1 जा 11। अब देखो 14 है, अब 14 में 11 घटाओगे तो कितना होगा 3, जो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 33। तो 11 3 जा 33। अब देखो 13 1 जा 13, क्योंकि 13 अपने आप ही से कटेगा, किसी के टेबल से नहीं कटेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5005 के कितना होगा अभाज्य गुणनखंड? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। आंसर। कोई भारी प्रश्न है? बहुत ही इजी प्रश्न है। अब चलिए आगे करते हैं। अब देखिए 7425 है, ये बहुत इजी प्रश्न है, ये आप लोग कर लेंगे, उम्मीद है हम आप लोग कर लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। क्या करना है? पहले तो नीचे जो दिए गए हैं इसका क्या करना है? पहले एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी जांच कीजिए, उसके बाद जो ये ज्ञात हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करना है? जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इनका गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड बराबर है या नहीं। चलिए करते हैं। प्रश्न क्या क्या था? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं एक ट्रिक वाला मेथड अपनाऊंगा। देखो पहले हम लोग दोनों का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड वाला विधि करके दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 26 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड, और 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखो ये किसके टेबल से कटेगा? 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 किसके? अपने आप ही से कटता है, किसी और से नहीं कटता है। तो देखो इसका क्या होगा? 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 इंटू 13। अब 91 का करते हैं। देखो सबसे छोटी टेबल से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 7 से। कैसे कटेगा? देखो 7 7 1 जा 7, ठीक। अब देखो 9 में से 7 घटाओगे तो कितना होगा? 2 बचेगा, जो इधर जुड़ेगा तो क्या होगा? 21। तो 7 के पढ़ा में 21 आता है, हाँ 7 3 जा 21। तो फिर क्या होगा? 13 अपने आप ही से कटता है, आप लोगों को पता है। तो इसका जो है ना, इसका इसी के नीचे रखेंगे, 91 बराबर 7 इंटू 13। अब देखो एचसीएफ निकालने से अच्छा है हम यही एचसीएफ पता कर लेंगे। देखो पहले तो हमारा एलसीएम इसका और इसका आ गया। अब देखो जो जो सेम है वो मेरा एचसीएफ होगा। इसमें अगर 13 है तो इसमें 13 है, तो ये मेरा एचसीएफ हो गया, ठीक। अगर मेरा यहाँ 2 रहता, यहाँ 2 रहता तो ये भी एचसीएफ होता। तो देखो क्या हुआ? 13 मेरा क्या हुआ? एचसीएफ हो गया। अब देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? अब एचसीएफ बराबर लिख देंगे 13। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो एलसीएम क्या होता है? जो होता है कॉमन हो जाता है वो एक बार लिखते हैं, और जो बचता है उसको गुणा करते हैं। तो देखो 2 है 2 लिखेंगे, इंटू 7 है 7 लिख देंगे, इंटू जो कॉमन है 2 है ना, जो कॉमन हो गया तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक। तो 13। अब इसको गुणा करेंगे, 7 2 जा 14 इंटू 13। अब देखो 14 और 13 का टेबल पढ़ो, कितना होगा? 182। अब देखो प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार प्रश्न क्या क्या है कि दो संख्याओं का योगफल, क्या योगफल यानी कि गुणनफल, दो संख्याओं का, प्रश्न यही कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखो दो संख्या मेरी कौन सी है? 26 और 91। क्या करेंगे? यहाँ फर्दर सॉल्व कर देंगे। 91 इक्वल क्या? एचसीएफ हमारा क्या आया था? 13,
13 लिख देंगे। एलसीएम हमारा क्या आता, 82। अब देखो, और ये इसके गुणा करने पर और इसका गुणा करने पर अगर ये दोनों बराबर आती है तो समझे कि ये मेरा एचसीएफ और एलसीएम सही है। अगर नहीं आता है तो इसमें कोई करेक्शन है, ठीक है। अगर आ गया तो समझो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कैसे क्या करेंगे हम लोग, इसका और इसका, इसका और इसका गुणा करेंगे। तो करते हैं, तो क्या होगा, इसका और इसका गुणा करने पर कितना होता है, 2366। और इसका गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 2366। यानी कि हमारा क्या आया, बराबर आया, कि मेरा हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। क्या है दूसरा प्रश्न, 510 और 92। क्या है, 510 और 92। पहले क्या क्या है क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। एचसीएफ और एलसीएम करना है, और ज्ञात होने के बाद क्या करना है हमको, एचसीएफ और एलसीएम दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम आ जाना चाहिए। अगर आ जाएगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, 510 को अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो ये 2 से टेबल पे कटेगा 2। ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आता होगा। ठीक, तो मैं ज्यादा डीपली में नहीं समझाऊंगा, करते जाऊंगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक, अब देखो फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का होगा, 2 से नहीं होगा। देखो यही गड़बड़ हो जाती है। 3 से होगा, किससे होगा, 3 से। 3 का 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, एक गया कैरी तो कितना होगा 15, 3 5 ज़ा 15। अब क्या होगा, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। 5 1 ज़ा 5, 3 इधर कैरी गया तो 35 होगा, 5 से 1 ज़ा 35। अब 17 1 ज़ा 17 कट गया। अब इसका लिख देंगे यहाँ 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब देखो 92 का क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणन करेंगे तो ये 2 से कटेगा। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 23 तो किसी अपने आप से कटेगा, किसी के टेबल में आता नहीं है, तो 23 बन जा 23। अब लिख देंगे यहाँ 92 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो मैंने क्या कहा था पिछले प्रश्न में, जो इसमें और इसमें सेम आएगा उसको क्या करेंगे, गोल कर देंगे, यानी कि वो मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो कौन सा सेम है, 2 सेम है। देखो 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 5 17 नहीं मिल रहा है, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर 2 और एलसीएम क्या लिखेंगे, जो कॉमन आया है उसको एक बार लिखेंगे और पूरे उतार देंगे, ऐसे वाला ऐसे। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा देखिए, एलसीएम क्या आएगा हमारा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, कितना होगा 6 5 जा 30 इंटू 17 2 जा कितना होता है 34 इंटू 23। अब देखो अब क्या करेंगे, अब देखो इसका और इसका गुणा करेंगे। ठीक है, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, यानी कि 1020 इंटू 23। अब इसका गुणा करेंगे, हमारा आएगा टोटल 2 3 और 4 60, यानी कि 23,460। तो प्रश्न अनुसार करेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यही ना कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारा, 510 और 92। तो लिख देंगे 510 गुणे 92 इक्वल टू हमारा एचसीएफ क्या आया है 2 इंटू हमारा एलसीएम क्या आया है 23,460। इसको गुणा करने पे आता है हमको 46,920। सही किया हमने। इसका भी गुणा करने पे कितना आएगा 46,920, यानी कि हमारा दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हमारा प्रश्न सही है। तो चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, देखो 336 और 54 एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, अभाज्य गुणन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या है 12 15 और 21 का क्या करेंगे हम लोग,
एलसीएम यानी कि अभाज्य गुणनफल वाली विधि से करेंगे लो। तो चलिए करते हैं। तो तीसरा का पहला क्वेश्चन है क्या कि इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे सॉल्व, लिख दिया। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका ये कर दिए, फिर 15 का ऐसे कर देंगे, फिर 21 का ऐसे कर देंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। ये कौन से टेबल से कटेगा? 2 से। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। हमारा क्या है? 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो 15 क्या है? 15 कौन से टेबल से कटेगा? 2 से तो नहीं कटेगा। 2 के टेबल पर 15 आता है? नहीं आता। 3 टेबल में आता है। 3 5 जा 15। अब 5 कौन से? 5 1 से 5। तो 15 का क्या आया हमारा? 3 इंटू 5। अब देखो 21 कौन से टेबल में आता है? 3 के। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो लिखेंगे 21 बराबर 3 इंटू 7। अब देखो क्या होता है, मैंने क्या कहा था कि ये और इसमें अगर सेम अगर कोई अंक है तो उसको घेरा लगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अब देखो इसमें कोई सेम है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। तो इसको हम क्या करेंगे? ऐसे करके गोला कर देंगे, घेरा लगा देंगे, यानी कि हमारा इसको दिखाना है। ठीक, तो हम लोग लिख देंगे एचसीएफ बराबर हमारा क्या आया है? 3। और एलसीएम क्या लिखेंगे? आप लोगों को बताया था हमने क्या कि जो कॉमन आया हमारा एक बार लिखता है, एक बार लिख दिया, इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 लिख देंगे, 2 इंटू 2। फिर क्या बचा हमारा? 5 और 7 इंटू 5 इंटू 7। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 इंटू 7 5 जा 7 5 जा 35। क्या होता है? 7 5 जा 35। अब देखो 12 5 जा 60। क्या आया मेरा? कैरी 6 आया। कैरी मीन्स क्या होता है? हार्सिल होता है। ठीक है, 12 5 जा 60 और 12 3 जा क्या होता है? 36। 36 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 42। हमारा क्या आएगा? 42। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी प्रश्न था। इसका दूसरा चलते देख, इसका दूसरा प्रश्न क्या है? तीसरे का 17 23 और 29 का क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, चलिए करते हैं हम लोग। चलिए सॉल्व लिख देंगे पहले। अब देखो 17 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनफल वाली विधि से क्या करेंगे? इसको पहले लिख देंगे, 29 को ऐसे। अब देखो क्या होता है। अब ये देखो ये कौन सी संख्या है? ये तीनों संख्या अपने आप से कटेगी, किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगी। तो हम लोग बस इसके दिखाने के लिए हम लोग कर देंगे 17 1 जा 17, यानी कि हमारा क्या आया? 17 का क्या आया? 1। क्या आया? 1 इंटू 17। मतलब कि 1, ये क्या है? 1 लिखेंगे हम लोग, 1 कॉमन आएगा, देखना आगे। 1 मतलब 17 का टेबल कितने बार पढ़े? तो 17 है 1 बार। अब देखो 23 का 23 1 जा 23। 23 का क्या लिखेंगे? 1 इंटू 23। यहाँ क्या है? 29 इंटू 1। तो क्या होगा? 29 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार तो इतना आ जाएगा। तो देखो 29 बराबर 1 गुणे 29। तो हमारा क्या आया? 1 क्या आया हमारा? कॉमन। कुछ बच्चे हो गए कि 0 लिख देंगे, नहीं 0 नहीं लिखना है। 1 मतलब आप पढ़ तो रहे हैं, तभी तो आ रहा है 17 23 29। तो लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा हमारा? 1। और एलसीएम क्या होगा? मैंने समझाया था कि जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे, और नहीं है वो जो जितने भी बचेंगे वो लिख देंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29। अब एलसीएम करेंगे। देखो 1 का मल्टीप्लाई इतने में होगा तो सेम ही होगा। तो देखो क्या होगा? 17 23 और 29 का गुणा तो हमारा आएगा 11,339। इतना तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11,339। ठीक है, तो हमारा एलसीएफ क्या है? 11,339 और एचसीएफ हमारे का आया 1। बहुत इजी प्रश्न था। और चलिए आगे करते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? 8 9 25। तो आप लोग जानते हैं ये 2 के टेबल से, ये 3 के टेबल से, ये 5 के टेबल से कटेगा। बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग कर लेंगे। चलिए चौथा प्रश्न क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ देखो, एचसीएफ देखो इतना का एचसीएफ कितना है हमारा? 9। इतना संख्या का क्या है मेरा? एचसीएफ 9। अब वही संख्या का एलसीएम कितना होगा? तो आप लोग क्या बताए थे?
ये दोनों का क्या करें हम लोग, अभाज्य गुणनखंड, और जो कॉमन आएगा वो 9 हो जाएगा, और जितना बचेगा उसको हम क्या करेंगे एलसीएम। तो चलिए करते हैं। देखिए 306 और 657 का कितना है 9, क्या है हमारा एचसीएफ, और एलसीएम इतना वाट, यानी कि कुछ नहीं दिया। तो चलिए करते हैं। क्या पहले लिखेंगे 306 का भाज्य गुणनखंड जैसे लिखते हैं, 657 का ऐसे लिख देंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो ये होगा 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब देखो 13 के टेबल से कटेगा, 13 का ना 3 का, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। ठीक, तो इसका क्या है 306 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। चलिए आगे करते हैं 657 का। तो ये कौन सी टेबल, ये 3 के टेबल से कटेगा। ठीक है, 3 का टेबल था 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब चलिए करते हैं, फिर कौन से टेबल से कटेगा, 3 से फिर कटेगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अब कौन से टेबल से कटेगा, 73 किसी के टेबल से तो कटता नहीं है, तो 73 का 73, 73 बन जाए 73। अब लिख देंगे हम लोग 657 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 73। अब देखो मैंने क्या बताया था पिछले वाले प्रश्न में कि क्या करना है हमको, जो कॉमन है उसको हम घेर लगा देंगे। तो 3 हमारा कॉमन है, फिर 3 हमारा कॉमन आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये अमाउंट मेरा क्या है एचसीएफ, 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या होता है 9। प्रश्न में पहले ही कर दिया है कि 9 आएगा, तो हम लोग सही लाइन पे चले हुए हैं। 3 3 जा 9, यानी कि हमारा एचसीएफ 9 आया, तो एलसीएम भी आ जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, देखो जो कॉमन है एक बार लिखेंगे, फिर एक बार लिखेंगे, 3 3 जा 9। ठीक, उसके बाद क्या बचा 2 17 और 17 3, तो इंटू 2 इंटू 73 और 17 बचा। चलिए एलसीएम करते हैं। देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 इंटू 73 इंटू कितना होगा 17। अब इसको पूरा गुणा करने पर कितना आता है हम बताते हैं, आएगा हम लोगों को कितना 22,338 हमारा आंसर आएगा। बहुत इजी प्रश्न था। तो अगले वाले प्रश्न जो बचे हुए हैं 2 प्रश्न, वो अगले वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो गाइज अगर मेरी पढ़ाई जो हो रही है वो समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। Peace.